अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी हो और तुम 3 दिन से भूखे हो, तो क्या तुम वो रोटी किसी और को दे दोगे? अगर तुम्हारी मां बीमार हो, घर में कुछ भी खाने को ना हो, और फिर भी तुम अल्लाह पर भरोसा करके सब कुछ कुर्बान कर दो, तो क्या सच में अल्लाह तुम्हें उसका इनाम देगा, या फिर तुम और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाओगे? यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी आखिरी उम्मीद भी अल्लाह के नाम कर दी, और फिर जो हुआ वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न बिजली थी, न ऊंची ऊंची इमारतें, बस मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और सादगी भरी जिंदगी। एक छोटा सा गांव था, रहमतपुर, जहां लोग गरीब थे लेकिन दिल से अमीर। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक 15 साल का लड़का, आरिफ। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें। उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था और उसकी अम्मी बहुत बीमार रहती थी। घर में कई कई दिन खाना नहीं बनता था, कभी सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजर जाती। लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, आरिफ का अल्लाह पर भरोसा। हर सुबह वो कहता, अम्मी, आज अल्लाह जरूर कुछ बेहतर करेगा। एक दिन अम्मी की हालत बहुत खराब हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, आज कुछ खाने और दवा का इंतजाम हो जाए। आरिफ ने उनका हाथ पकड़ा। अम्मी, आज अल्लाह हमें खाली नहीं लौटाएगा। वो काम की तलाश में निकल पड़ा। पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम हो गई, सूरज ढल गया और वो खाली हाथ लौटने लगा। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, बहुत कमजोर, बहुत भूखा। उसने कहा, बेटा, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। आरिफ के पास सिर्फ एक छोटा सा सूखा टुकड़ा था, जो वो अपनी अम्मी के लिए ले जा रहा था। एक पल के लिए वो रुका, फिर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर ये तेरी राह में है तो तू मुझे इससे बेहतर देगा। उसने वो आखिरी टुकड़ा बूढ़े को दे दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आरिफ मुस्कुराया और खाली हाथ घर लौट आया। उस रात दोनों ने पानी पीकर ही गुजारा किया। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। मैं एक मुसाफिर हूं, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। आरिफ ने उसे अंदर बुला लिया। उसने पूछा, खाना खाया? आरिफ ने पहले छुपाया, फिर सच बता दिया। अजनबी ने एक थैला निकाला। उसमें सोने के सिक्के थे। ये लो। आरिफ हैरान रह गया, लेकिन उसने कहा, अगर ये अल्लाह का इनाम है तो मैं इसे अकेले नहीं रख सकता। थोड़ा अपने लिए, बाकी गरीबों में बांटूंगा। अजनबी मुस्कुराया और चला गया। अगले दिन आरिफ ने वैसा ही किया। गांव के लोगों की मदद की। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा जमींदार आया। उसने आरिफ को अपने साथ चलने का ऑफर दिया। आरिफ ने शर्त रखी, मैं कभी जुल्म नहीं करूंगा। जमींदार मान गया। आरिफ शहर गया, ईमानदारी से काम करने लगा। लेकिन एक नौकर राशिद उससे जलने लगा। उसने चोरी करके इल्जाम आरिफ पर लगा दिया। आरिफ को पकड़ लिया गया। सजा देने ही वाले थे, तभी एक बूढ़े नौकर ने सच बता दिया। राशिद पकड़ा गया। आरिफ बेगुनाह साबित हुआ। जमींदार ने माफी मांगी और उसे बड़ा ओहदा दे दिया। आरिफ गांव लौटा, अम्मी का इलाज कराया और गरीबों की मदद करता रहा। फिर जमींदार ने उसे पूरे इलाके की जिम्मेदारी दे दी। आरिफ ने शर्त रखी, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। इलाका बदल गया, लेकिन कुछ अमीर लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसे मारने की साजिश की। रात को हमला हुआ।
लेकिन वो बच गया। साजिश करने वाले पकड़े गए, सबको सजा चाहिए थी, लेकिन आरिफ ने उन्हें माफ कर दिया। लोग और भी ज्यादा उसका सम्मान करने लगे। एक रात वो छत पर खड़ा था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर आया। उसने कहा, आखिरी इम्तिहान बाकी है, अगर सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दोगे? आरिफ ने कहा, अगर अल्लाह की मर्जी है तो हां। तभी चारों तरफ रोशनी फैल गई। बूढ़ा बदल गया। मैं तुम्हारी आजमाइश था। आरिफ रो पड़ा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अगले दिन आरिफ ने सब कुछ छोड़ दिया, जिम्मेदारी लोगों में बांट दी और सादगी की जिंदगी चुन ली। वो वापस गांव चला गया, लोगों की मदद करता रहा और हमेशा कहता, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे तो वो तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। और यही सच है, जब तुम अल्लाह की राह में कुछ छोड़ते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे कहीं बेहतर देता है।